आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जो कि आईटीआई और आईटीआई से जुड़े करियर से रिलेटेड हम बस इसी से रिलेटेड हम बातें करते हैं बस हमारे इस चैनल पर। तो आपको क्या कर देना है, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और या तो कहीं कि आपने अभी तक हमारा सपोर्ट नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल भी सपोर्ट कर देना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे क्या हो और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप तक हम क्या करें समय समय पर पहुँचाते रहें, जिससे आपको करियर का सिलेक्शन करने में बहुत सारा दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे। तो आज का जो पॉइंट है वो था जो हमारा कोर्स है जिसका नाम है हमारा कोपा, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कि इसका फुल फॉर्म होता है हमारा कौन सा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा जिसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है और ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आज यहाँ पर करियर स्कोप्स के बारे में पूरा जब बात करेंगे। इस ट्रेड के बाद हम कहाँ कहाँ पर हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें हम क्या करेंगे हिंदी में बात करेंगे। बहुत ही बिल्कुल भी आसान शब्दों में हम बात करेंगे, जिससे आपको समझने में बहुत सारा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट कर देना है और इसके लिए उसके साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा। और इसके साथ साथ ये भी किया है, जो हमारे लड़कियां हैं या तो कहीं की फ़ीमेल जो कैंडिडेट है लड़कियां और या तो कहीं की फ़ीमेल कैंडिडेट, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया वाला एक ट्रेड है। मतलब बहुत बढ़िया कोर्स है हम इसको हम बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारा हार्ड काम करना है नहीं, कंप्यूटर पर सिस्टम पर क्या करना है, काम करना है। तो ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया वाला कोर्स है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब इस चीज़ को हम कर लेंगे, इस कोर्स को कर लेंगे तो हमें कहाँ कहाँ पर किन मतलब कहाँ कहाँ पर नहीं, पहले तो किस कौन कौन से पोस्ट होंगे जहाँ पर हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर हम जा सकते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करने से रिलेटेड, मतलब वहाँ पर चीज़ों को इंस्टॉल जो एप्लीकेशंस होंगे उनको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने से रिलेटेड। दूसरी बात, वहाँ पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हमारे पास और भी उसके पेरिफेरल्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं, जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया, फिर बिल प्रिंट करने वाला जो प्रिंटर हो गया छोटा सा वो हो गया, फिर जो फिंगरप्रिंट जो स्कैनर होता है वो हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमारा बहुत सारे और भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, कीबोर्ड माउस और भी सारे हमारे बहुत सारे क्या होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं। तो उनको हमको क्या करना होता है, मतलब हमारे बहुत सारे और भी मशीन्स होते हैं जिसको हम कंप्यूटर से हमारा सीपीयू से जोड़ करके उनको हम क्या करते हैं, उनको चलाते हैं और बहुत सारा उससे काम लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जोड़ देंगे हमारे सिस्टम में और बहुत सारा उससे काम ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सिस्टम हैं। क्यूआर कोड, जो क्यूआर कोड हमारा जो स्कैनर होता है उसको भी, या तो कहीं कि क्यूआर कोड बनाने का जो प्रिंटर होता है उसको भी हम यहाँ पर इस पर जोड़ सकते हैं। क्यूआर कोड बार कोड बनाने का जो प्रिंटर होगा उसको जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने का काम कौन करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर जो होगा वो इन सारे कामों को करेगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा वो। क्योंकि उसके बारे में कंप्यूटर का ऑपरेटर बोलने का ही मतलब वो कंप्यूटर को बढ़िया से उसको समझता है, जानता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का जब पोस्ट निकलेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमें दिख गया कंप्यूटर ऑपरेटर और हमारा ट्रेड का नाम है, तब हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई बिल्कुल भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट प्रोग्रामर के तौर पर, असिस्टेंट प्रोग्रामर के रूप में हम वहाँ पर काम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। चूँकि ये जो ट्रेड है, कोपा जो ट्रेड है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यहाँ पर हमारा लिखा ही हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये ट्रेड का ही नाम है। तो इसमें हमें मुख्य रूप से कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, CSS, HTML, ये जो हमारे जिसका हमने नाम कहा, सबसे पहला तो जावास्क्रिप्ट, फिर पाइथन, फिर CSS और फिर HTML, ये जो हमारे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिस प्रकार से हमारा C++, पाइथन, तो ये होता है हमारा। तो उसी प्रकार से ये भी हमारे, तो ये उसी प्रकार से ये भी मतलब जिसका हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको नाम कहा, तो वे भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस हैं जिसका यूज़ करके मतलब कोडिंग करने का ये लैंग्वेज है जहाँ पर हम कोडिंग इन भाषा में करते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद हम प्रोग्रामिंग का असिस्टेंट के तौर पर हम काम कर सकते हैं। फिर जो असिस्टेंट प्रोग्रामर होगा इस पोस्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात,
अब क्या होगा, टाइम टू टाइम समय जैसे जैसे बदलता जाएगा उसके हिसाब से क्या होगा, हम चीज़ों को सीखते जाएंगे तो फिर क्या हो सकता है, नेक्स्ट लेवल पर हम उससे नेक्स्ट वाला जो आगे वाला जो पोस्ट होगा उस पर भी हम जा सकते हैं। और इस तरह से पोस्ट जब बढ़ेगा उसके हिसाब से हमारा सैलरी भी बढ़ेगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं, तो इस तरह से बात है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको विंडोज़ का हम कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर होता है, जो मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं हमारा विंडोज़ सिस्टम ही होता है। जो एप्पल का जो सिस्टम होता है वो उसके जो अपने मैक्स होते हैं, एप्पल के जो मैक हैं, मैकिंटोश जो, या तो कहें कि एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उन पर ये होता है उसका एप्पल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्पल वाला नहीं बल्कि ये हमारा कौन सा है, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज़ जिसमें होता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। तो उस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ है वो भी सी लैंग्वेज, मतलब जो C++ हमने थोड़ा देर पहले कहा था, तो उसका जो पहले है तो जो सी है, सी लैंग्वेज में उसको लिखा गया है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज़ है और कितना महत्वपूर्ण चीज़ें हमें यहाँ पर इस ट्रेड में हमें सिखा दिया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डाटाबेस मैनेजमेंट असिस्टेंट के तौर पर हम यहाँ पर जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, डाटाबेस जो होता है, अब जहाँ से हमें डाटा मिलता है तो वो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए असिस्टेंट के तौर पर हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे। असिस्टेंट के तौर पर तो गए हैं, अब चीज़ें टाइम टू टाइम हम क्या हो रहे हैं, चीज़ों को सीखते जाएंगे तो फिर हमारा पोस्ट भी बढ़ेगा और इस तरह से हमारा सैलरी भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम जो डाटाबेस मैनेजमेंट असिस्टेंट है इस पोस्ट पर भी हम आसानी से जा सकते हैं और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्कशॉप असिस्टेंट के तौर पर भी हम जा सकते हैं। जो वर्कशॉप होगा वहाँ पर हम जा सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं, मतलब जो वर्कशॉप होगा वहाँ पर हम काम करेंगे असिस्टेंट के तौर पर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब वर्कशॉप में काम करते करते बहुत सारा जब साल गुजर जाएगा, बहुत सारा साल गुजर जाएगा तो हम उसके नेक्स्ट लेवल पर भी हम जा सकते हैं और फिर क्या होगा, हमारा पेमेंट भी और सैलरी जिसको बोलते हैं वो भी हमारा आसानी से बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारे ITI के कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर हम टीचर के रूप में हम जा सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। इसके लिए एक कोर्स होता है CITS या CTI जिसको बोलते हैं, तो CITS या CTI, तो उसको करने के बाद हम आसानी से टीचर के रूप में हम जा सकते हैं, या तो इंस्ट्रक्टर इसको कहा जाता है, नॉर्मल में उसको इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ITI के इंस्ट्रक्टर के रूप में हम जा सकते हैं। वहाँ पर जब ITI इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जब भर्तियाँ निकलेंगी तब वहाँ पर हम बिल्कुल भी आसानी से जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा यूज़र इंटरफेस डेवलपर। अब यूज़र इंटरफेस डेवलपर के रूप में भी हम जा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, सारी चीज़ों को बनाने का काम इसी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होते हैं, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं इसी के आधार पर, मतलब इन्हीं पर कोडिंग किया जाता है और उन्हीं कोडिंग के आधार पर आपका होगा, मतलब आप किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को आपको पूछेगा और उसके आधार पर आप किस प्रकार से करेंगे, मतलब चीज़ों का आप रिप्लाई देंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। तो उन सारी चीज़ों को कैसे बनाना होता है, यूज़र जो कोई काम करेगा, जो यूज़ कर रहा होगा कोई भी सिस्टम को, तो वो कैसे उस सिस्टम के साथ कैसे काम करेगा, वो कैसे उसका रिप्लाई करेगा। तो वो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मतलब रिलेटेड यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़, मतलब डेवलपर के रूप में वहाँ पर हमें काम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट है हमारा वेब डेवलपर, जिसको वेब बनाने से रिलेटेड जो काम है वहाँ पर भी, उस पोस्ट पर भी हम जा सकते हैं। वेब डेवलपर का जो पोस्ट है वहाँ पर, जो वेबसाइट बनाने का काम जिसको हम बोलते हैं, तो उन पोस्ट पर भी हम जा सकते हैं। क्योंकि क्या है, मैक्सिमम जो बढ़िया जो चीज़ें हैं, जो ये जो ट्रेड है मुख्य रूप से वेबसाइट बनाने से रिलेटेड ही है। तो ये वेबसाइट जो बनाते हैं उन, मतलब जो वेबसाइट बनाने का जो काम है वे यहाँ पर इस वेब डेवलपर होते हैं, वे करते हैं वेबसाइट बनाने का काम। अब नेक्स्ट तो इस वेब डेवलपर के पोस्ट पर भी हम जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट है हमारा कौन सा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है इस पोस्ट पर भी हम जा सकते हैं। जो क्या होगा, हमारा जो वाईफाई हो गया या इंटरनेट हो गया, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को वो जानेगा और बहुत सारी चीज़ों को वो हमारे लिए करके देगा, उसको सही से उसका इंतज़ाम करेगा। और जब हमारा इंटरनेट नहीं चलेगा, या तो कहीं कि वाईफाई नहीं चलेगा, तो वो सिस्टम में, मतलब उस समय वो क्या करेगा, इम्पोर्टेंट वहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ों को वो करेगा, मतलब कुछ बदलाव करेगा और फिर आपका वहाँ पर जो नेटवर्क है, इंटरनेट बहुत बढ़िया से फिर चलने लग जाएगा। तो इस तरह से इंटरनेट का वो क्या करेगा, इंटरनेट जो
जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उस पोस्ट पर भी हम आसानी से जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेल रूम जो असिस्टेंट होता है, तो मेल रूम जो असिस्टेंट है उस पोस्ट पर भी हम जा सकते हैं इस ट्रेड को करने के बाद में। मेल रूम असिस्टेंट ये मुख्य रूप से क्या होता है, जहाँ पर हमारे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं या तो कहीं के कुरियर सर्विसेज होते हैं, वहाँ पर क्या होता है चीज़ें आती रहती है फिर जाती रहती है। मतलब कोई कुरियर दे दे, मतलब कोई आ गया, वो उसको क्या करना है, एक मान के चलते हैं एक कुछ पहुंचाना है उसको एक जगह से दूसरे जगह, तो वो कोई कुरियर कंपनी में जाएगा पहले, जहाँ पर चीज़ों को पोस्ट किया जाता है, तो वहाँ पर जाएगा वो, और तो उस वहीं पर उन्हीं कंपनियों में क्या होता है, ये मेल रूम असिस्टेंट का होता है पोस्ट, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, काम मिलता है। तो बहुत सारे आजकल कुरियर कंपनीज़ हैं जहाँ पर हमें ये काम मिलेगा मेल रूम असिस्टेंट का। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो हमारा इसके बाद हम खुद का अपना दुकान भी खोल सकते हैं, जिसको कैफ़े भी बोलते हैं, इंटरनेट कैफ़े। और वहाँ पर हम लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाएंगे और इंटरनेट से जुड़े बहुत सारे काम का करेंगे, CSC से जुड़े काम को करेंगे, फिर हमारे बहुत सारे और काम को करेंगे जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे CSC जो होते हैं, या तो कहीं की इंटरनेट कैफ़े से जुड़ी हुई बहुत सारे काम वहाँ पर निकलते रहते हैं चीज़ें, जिसका हम फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल भी, और वहाँ पर बढ़िया हम इनकम कर सकते हैं इंटरनेट कैफ़े की मदद से। तो ये अपना हम खुद का ये काम कर सकते हैं और वेबसाइट भी बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमें वेबसाइट बनाने से चीज़ें हमें यहाँ पर सिखाई जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमें काम कहाँ पर मिलेगा, तो सबसे पहला बात ये जो हमारा कोर्स है, इसको करने के बाद हमारे पास यहाँ करियर एज नहीं होना चाहिए, करियर ऑन होना चाहिए। मतलब कहाँ पर, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो पोस्ट होता है ये तो होता ही होता है। क्योंकि क्या होता है, आजकल बहुत सारा क्या लगभग चीज़ें क्या होती है आजकल कंप्यूटर पर ही होती है। मतलब कंप्यूटर क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ होता है, एक छोटा सा जगह में बहुत सारा चीज़ों को हम कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का हर जगह पर बहुत ही बढ़िया मतलब उनका मांग है, उनका डिमांड है। क्योंकि क्या होता है, आज कंप्यूटर का दुनिया है, तो कंप्यूटर से जुड़ा मतलब कंप्यूटर तो ख़राब होते रहेगा और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती रहेंगी टाइम टू टाइम। क्योंकि क्या होता है, चीज़ें क्या होती है समय के साथ वो टूटती फूटती रहती है, तो इस तरह से वहाँ पर भी दिक्कतें आती है। तो उसको भी ठीक करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, तो उस तरह से जो उनको ठीक ठाक कर देता है, फिर से हमारा काम चालू हो जाता है। तो इस तरह का काम कंप्यूटर ऑपरेटर का काम हमें गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी मिलेगा, मतलब प्राइवेट जो सरकारी जो ऑफिस होगा वहाँ पर भी मिलेगा, और जो प्राइवेट ऑफिस हैं वहाँ पर भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सब लगभग काम आजकल कंप्यूटर से हो रहा है। कोई भी काम हमारा ऑफलाइन नहीं हो रहा है, कागज़ पर नहीं हो रहा है। बहुत सारा काम कागज़ पर हमारा नहीं होता है, बल्कि कहाँ पर होता है, कंप्यूटर पर। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कंप्यूटर जब ख़राब हो जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर का वहाँ पर काम होता है। क्योंकि बड़े बड़े लेवल पर बहुत सारे कंपनी ऑफिसेस होते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल भी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा संख्या में वहाँ पर ऑपरेटर होने चाहिए, तभी जा कर के वहाँ पर क्या होगा, उनका काम बढ़िया से चलेगा। नहीं तो एक दो रहने एक की वजह से बहुत सारा दिक्कत वहाँ पर हो सकता है, और अलग अलग जगह पर हमें ये काम मिलेगा, बिल्कुल भी ये है। और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का काम भी हमें अलग अलग ऑफिस में मिलेगा। अब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई कंपनी है, तो वहाँ पर हमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है उसके तौर पर हमें काम मिलेगा। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, तो वहाँ पर भी हमें काम मिलेगा। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे तो हमारे प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं, और बहुत सारी हमारे सरकारी, मतलब प्राइवेट तो है ही, बहुत सारी हमारे सरकारी कंपनियाँ भी हैं, और बहुत बढ़िया प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं, और बहुत बढ़िया सरकारी कंपनियाँ भी हैं, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट को करने के बाद काम मिलता है। फिर नेक्स्ट है स्कूल्स में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हमें स्कूल में काम मिलेगा, बिल्कुल भी काम मिलेगा, बिल्कुल भी हमें काम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स में भी हमें काम मिलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड। अब डाटा एंट्री का काम भी हम इसमें इस ट्रेड को करने के बाद हम इस पोस्ट पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा दुकान में। अब जो दुकान होंगे, बहुत सारे दुकान होंगे, अलग अलग टाइप्स के दुकान होंगे। आजकल जिस प्रकार से आजकल का जो जनरेशन जो चल रहा है हमारा, वो है हमारा कंप्यूटर का दुनिया चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर कंप्यूटर का जब दरकार होता है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी दरकार होगा, ताकि क्या होगा, कंप्यूटर पर काम करने में, मतलब कंप्यूटर पर चीज़ों को करने में उसको कोई दिक्कत ना हो, मतलब कंप्यूटर पर आसानी से चीज़ों को जो कर सकेगा
और इसके साथ साथ जब उसमें कुछ खराबी आ जाएगा थोड़ा बहुत तो उसको आसानी से वो मैनेज कर देगा। इसके साथ ही साथ क्या है, कंप्यूटर मतलब अब डाटा एंड अब जो दुकान है वहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस होंगे। जैसे कस्टमर आएंगे हमारे दुकान है तो दुकान में कस्टमर जैसे ही आएंगे, जो ग्राहक आएंगे तो उनको बिल देना होगा। और मतलब वे जो काम किए उसके आधार पर पहले हमें अपना बिल देना होगा। तो बिल प्रिंट करने के लिए कुछ अलग टाइप का प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर को हमारे सिस्टम से कनेक्ट करना, तो ये कनेक्ट करने वाला काम कंप्यूटर ऑपरेटर करेगा। तो ये हो गया हमारा। और फिर जब वो हमें बिल देगा तो उसके लिए सिस्टम होगा। जैसे कार्ड पेमेंट के लिए अलग एक मशीन होता है, स्वाइप करने का एक मशीन होता है, तो अलग अलग टाइप के मशीन्स होते हैं, उनको हमारे सिस्टम से कनेक्ट करना और फिर उनको क्या करना उसके लिए। क्योंकि क्या होता है, कंप्यूटर बिल्कुल भी एकदम बैल है, एकदम गधा है जिसको हम बोल सकते हैं। क्यों, अब इसको थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं, मतलब थोड़ा बात करते हैं इस पर कि क्यों गधा है। उसको जब तक हम उस पर सॉफ्टवेयर ना चढ़ा दें, मतलब कोई विशेष उसको पहले से जानकारी जब हम नहीं दे देते हैं तब तक उसको कुछ नहीं पता चलता है। अब आप ब्राउज़र खोल के आप रखिए, गूगल क्रोम खोल के आप रख जाइए, फिर वो खुद से आपको बहुत कुछ भी खोज करके देने वाला नहीं है जब तक आप उसको टाइप ना करें और जब तक आप उसको ना कहें तब तक। तो इस तरह से, और जब तक उस पर क्या होता है हमारे जो जब तक हम उसमें प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, जब तक हम सिस्टम में कोडिंग करके नहीं रखते हैं तब तक उसको बहुत सारा चीज़ पता ही नहीं होता है। जब तक हम कोडिंग नहीं करेंगे तब तक उसको कुछ पता नहीं है। जब हमने कोडिंग कर दिया तब उसको पता चल गया कि यहाँ चीज़ें ऐसी है, तो फिर उसके हिसाब से वो चीज़ों का करता है। मतलब कंप्यूटर अपने से, उसके पास दिमाग नहीं होता है, हमारे हिसाब से वो करके देता है। मतलब जब तक हम उसका खुद से हमारा दिमाग ना दें तब तक वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वो एक बैल है, मशीन तो बैल है, उसको यदि हम चाहें तो आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। जब हम बढ़िया से चीज़ों को समझ जाएंगे, एकदम छोटी से छोटी चीज़ों को जब समझ जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तब जा कर के हम उसको बैल आसानी से बना सकते हैं। तो ये बात है। तो यही वजह है कि उसको बहुत सारा चीज़ पता नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, कोई भी हमारा एक डिवाइस हो गया, कोई भी हमारा एक जैसे प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर को हमारा सिस्टम उसको समझे कि हाँ ये प्रिंटर है, चाहे जो भी है, तो उसको समझने के लिए हमारे पास और उसका एक अलग से सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तब जा कर के वो क्या करता है, उसको मतलब उसको वो समझता है कि हाँ ये प्रिंटर है, नहीं तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं हो, नहीं तो वो उसको समझेगा ही नहीं। और उस पर उसको कैसे हमें काम कराना है हमारे सिस्टम से, वो तो तब जा कर के तब ये जा कर के पॉसिबल होता है जब उसका एक सॉफ्टवेयर हम जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाल देते हैं, तब जा कर के उसको उस कंप्यूटर को पता चलता है कि हाँ जो दिख रहा है वो मतलब जो दिख रहा है वो प्रिंटर है, और प्रिंटर से जुड़ा चीज़ें यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हमारे इस एप्लीकेशन के द्वारा जो हमने हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके द्वारा हमें सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और फिर उसको हम आसानी से कमांड दे सकते हैं कि आपको प्रिंट करना है कि दूसरा चीज़ करना है, उसको फिर आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ है। तो अलग अलग हमारे पास डिवाइस होते हैं, हमारे पास अलग अलग हमारे पास जैसे प्रिंटर हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, स्वाइप मशीन का हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट और हमारे पास हो गया और बिल प्रिंट करने वाला जो हो गया हमारा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम से जोड़ते हैं। और उसके साथ साथ उसको जोड़ना ही नहीं होता है, बल्कि उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें होती हैं हमारे सिस्टम में क्या करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं, जिससे क्या होगा उस चीज़ को समझने में कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसको खुद से पता होता नहीं है कि वो चीज़ क्या है। ये हो गया। तो वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर करने को मिलेंगी। चूँकि क्या है, एक दुकान है तो दुकान में अलग अलग प्रकार का दुकान हो सकता है, तो बिल्कुल भी आप वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम मिल जाएगा। शॉप्स में अलग अलग प्रकार के दुकान होते हैं हमारे, और शॉपिंग मॉल्स होते हैं हमारे। तो बड़े बड़े दुकान जो होती है वहाँ पर भी कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट है हमारे जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उनको भी उन पर भी काम करने के लिए, उसको मैनेजमेंट के लिए हमारे जो क्या है कंप्यूटर ऑपरेटर की दरकार पड़ती है। तो इस तरह से हम अलग अलग जगह पर क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं जहाँ पर हमें काम मिलेगा, वो बढ़िया हमें पैसा भी वहाँ पर मिलेगा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है हमारा जहाँ पर हमें काम मिलेगा, तो वो सबसे पहला जो सरकारी संस्था है वो है हमारा ECIL, जिसको हम क्या कहते हैं, तो ECIL है, ये हमारा कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है। तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं, और बहुत बढ़िया सरकारी होने की वजह से, और ये हमारा भारत सरकार की कंपनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बढ़िया सैलरी हमें मिल जाएगा। तो ये बात है हमारा।
तो इस ट्रेड को करने के बाद बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है इस ट्रेड पर, मतलब ये जो कंपनी है यहाँ पर हम जा सकते हैं आसानी से, जो भारत सरकार की कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी पर, जो कि रेलवे से संबंधित है। IRCTC, ये रेलवे से संबंधित है, तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं इस ट्रेड को करने के बाद। अब रेलवे में होता है बहुत बढ़िया सैलरी मिलता है, पैसा बहुत बढ़िया मिलता है, और तो यही इसका फ़ायदा है। तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं और करियर को सेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड्स। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इस पोस्ट से रिलेटेड मतलब जॉब यहाँ पर निकलते रहता है, तो वहाँ पर भी हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भारत सरकार की एक कंपनी है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही नामी कंपनी है, प्रसिद्ध कंपनी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी पर। अब DRDO के बारे में कौन नहीं जानता है, DRDO के बारे में हर कोई जानता है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो हर कोई जानता है इसको। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यह भी भारत सरकार की कंपनी है, जो रक्षा से संबंधित सामानों को बनाने का काम करती है, जिससे हमारा देश क्या हो, मजबूत बने और दुश्मनों से मुकाबला कर पाए, उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे संबंधित चीज़ें वो बनाते रहता है। तो यहाँ पर भी हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया कंपनी है, और यहाँ पर हमें सैलरी भी बढ़िया मिलेगा और करियर बिल्कुल सेट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी, ये भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी भारत सरकार की कंपनी है, तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं। यहाँ पर भी ये जो ट्रेड है उसके पोस्ट यहाँ पर निकलते रहते हैं, कहाँ पर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, BSF जो है हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोलते हैं, सीमा सुरक्षा बल। तो यहाँ पर भी इस ट्रेड से रिलेटेड पोस्ट निकलते रहता है, तो यहाँ पर भी हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये सरकारी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, मतलब भारत सरकार से का ये है, भारत सरकार का ये कंपनी है। तो जहाँ पर BSF का क्या होता है, यहाँ पर जो BSF है हमारे जो जवान होते हैं, तो उनका ये, तो वही जवानों को ये भर्ती करता है, तो ये यहाँ पर भी हम जा सकते हैं ये जो हमारा कोपाट जो ट्रेड है इसको करने के बाद में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ONGC, OLN नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं, ये भी सरकार का कंपनी है, तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं बिल्कुल भी, और सरकार का होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर सैलरी भी आपको बढ़िया मिलेगा, और इसके साथ ही साथ करियर भी बहुत बढ़िया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये जो कंपनियाँ हैं ये आपको दिख ही रहा होगा, ब्लू डार्ट, इंडिया पोस्ट, FDX डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, ई-कार्ड, गति, कॉम एक्सप्रेस, आई थिंक लॉजिस्टिक्स, और द प्रोफेशनल कुरियर्स, DHL, SF एक्सप्रेस, आरामेक्स। तो ये चीज़ें जो है ये क्या है, डिलीवरी कंपनियां हैं, मतलब चीज़ों को डिलीवर करती है आप तक, ये कुरियर कंपनियां जिनको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेटा एंट्री के जो पोस्ट होगा इस पर आपको यहाँ पर अप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप जो मेल रूम जो असिस्टेंट होता है, चूँकि क्या होता है यहाँ पर ही अलग अलग आदमी आएगा और उसको अलग अलग अपना क्या होगा, अलग अलग सामान उसको अलग अलग भेजना होगा अलग अलग जगह पर। तो मेल रूम जो असिस्टेंट होगा वो क्या करेगा, अलग अलग चूँकि अब सामान चूँकि अलग अलग जगह जाना है, तो उनके लिए क्या करेगा, उनको एक जगह पर करेगा, फिर उनको मतलब उनको क्या करेगा, अलग अलग करेगा, ताकि जो जहाँ पर एक जगह पर जो चीज़ें जा रही है उनको एक जगह करेगा, फिर दूसरी जगह जा रही है उनको एक जगह पर करेगा, और इस तरह से उसका काम होता है मेल रूम जो असिस्टेंट होगा उसका, ताकि क्या होगा, जो ये मैसेज है उसको सही आदमी तक पहुंच पाए। और इसी वजह से इतनी सारी कंपनियां हैं, और ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे DHL है, ये पूरा विदेश में भी काम करती है। DHL जो कंपनी है विदेश में भी काम करती है, तो ये बिल्कुल भी बढ़िया कंपनी है जहाँ पर हम आसानी से जा सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर भी, और जो हमारे प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है इसके तौर पर भी हम जा सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया कंपनी है। अब चूँकि क्या होगा, बढ़िया कंपनी की वजह से वहाँ पर हमें बढ़िया सैलरी भी मिल जाएगा और फिर करियर सेट है, तो इस तरह से बात है। अब बढ़ते हैं बैंक्स में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता ही होता है, वहाँ सारा काम आजकल क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कंप्यूटर पर हो रहा है। तो जब कंप्यूटर पर काम हो रहा है तो कंप्यूटर ऑपरेटर का ज़रूरत बिल्कुल भी पड़ेगा। तो इस तरह से हम कंप्यूटर ऑपरेटर का काम हमें वहाँ पर भी आसानी से मिल जाएगा, कहाँ पर, बैंक्स में। तो ये बात हो गया हमारा, बिल्कुल भी हम वहाँ पर जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो ट्रेड है इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगा कहाँ पर, हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। आपको कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर आपको बताया जाएगा
कि आप इस ट्रेड में एडमिशन कैसे करा सकते हैं और कितना आपका उम्र होना चाहिए, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट यहाँ पर सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, वो सारा चीज़ आपको हिंदी में आपको बताया गया है। इस ट्रेड के बारे में सारा चीज़ आपको हिंदी में बताया गया है। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आसान शब्दों में बताया गया है। तो आपको जाना है और वहाँ पर देख लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और जिसको लास्ट पॉइंट। ये तो हम हमेशा से ही आपसे इसलिए कहा करते हैं ताकि क्या हो, आपको बढ़िया से बढ़िया और भी चीज़ें मिले, और इसकी वजह से इसके लिए आपको क्या कर देना है, बस हमारा एक सपोर्ट कर देना है। और फिर अपने आप अब क्या होगा, उसके बाद सपोर्ट कर देने की वजह से और भी हम चीज़ें आपके लिए अच्छी अच्छी और भी हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।